कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा और ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो इसलिए है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आप देखेंगे कि कल पैलेस्टीन और इसराइल के बीच, मतलब पैलेस्टीन ने इसराइल पर 500 रॉकेट ऑल ऑफ अ सडन लॉन्च किए और ये एक प्री प्लान्ड एक वॉर है। और इस वॉर के पीछे पैलेस्टीन अकेला नहीं है, इस वॉर के पीछे ईरान, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं पैलेस्टीन के साथ हूँ, जॉर्डन, लेबनान, बहुत सारे कंट्रियों का हाथ है। और जो इस षड्यंत्र के जो सबसे बड़े मास्टर्स प्लान है वो है रशिया, चाइना और ईरान। ये मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो। क्यों? क्योंकि रशिया, चाइना मतलब अनरेस्ट चाहती है, जो कि क्रूड ऑयल का प्राइस है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस को यहाँ से ले जाना है 120, 130, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यूएस को एक इकोनॉमिक वॉर, मतलब यूएस को एक पेन देने का एक रशिया और चाइना और ईरान का एक इनडायरेक्ट वे, जो कि अपना जो बंदूक बोलते हैं ना, आप अब मेरे सर पर रख कर आप किसी पर वॉर कर रहे हैं, तो वो है पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन में हुआ क्या है, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनाना बहुत उसके करीब पहुंच गया था। और सऊदी अरेबिया भी चाहता है, बट सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता है विदाउट अमेरिका के गो अहेड। तो ईरान नहीं चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बने। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान से आगे निकल जाएगा। यूएस चाहती है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इसराइल से दोस्ती करे, और ये ईरान नहीं चाहती है। और 2 महीना पहले इसमें क्या हुआ कि 2 महीना पहले यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने $6 बिलियन दिया ईरान को, क्योंकि कुछ अमेरिकी हॉस्टेज वहाँ पर फंसे हुए थे। तो उसको छुड़ाने के लिए $6 बिलियन दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय एक ट्वीट भी किया कि ये कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो यूएस के अगेंस्ट में जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पैसा ये यूएस के अगेंस्ट जाएगा और कुछ ना कुछ इश्यू होगी। तो उनकी जो बातों को एक अपोजिशन के रूप में दिया गया, और वो जो बातें आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो मेन मकसद है कि इकोनॉमिक वॉर है, ये एक नॉर्मल वॉर नहीं, यहाँ से क्रूड ऑयल का प्राइस को बढ़ाना है। क्योंकि यूएस से डायरेक्ट आप वॉर तो नहीं कर सकते हो, बट यस आप यूएस को इनडायरेक्ट वे में आप पैलेस्टीन के ऊपर आप गन रख कर आप पूरा खेल खेल रहे हो। और ये खेल का सब मेन जो षड्यंत्र है रचा जा रहा है वो है रशिया, चाइना और ईरान। अब क्या होता है कि कुछ साल पहले जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, मतलब कंट्री जो 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 नहीं थे, वो मतलब कुछ साल पहले लोग यूएस से डरते थे, बट आज जो न्यूक्लियर पावर है वो यूएस से नहीं डरती है। क्यों? क्योंकि कभी भी वो बटन दबा देगी, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है। तो अभी आपके पास अगर मेरे पास अगर चाकू है और आपके पास गन है, तो जो जिसके पास गन है वो मुझसे नहीं डरेगा। बट आपके पास AK-47 है और मेरे पास एक नॉर्मल गन भी है, तो भी आप मुझसे डरोगे, क्योंकि मैं भी गन का ट्रिगर दबा सकता हूँ। तो वही है, आज यूएस से जो जो कंट्री न्यूक्लियर पावर बन गई है वो यूएस से उतना नहीं डरती है, जो कि पहले हुआ करता था। तो एक, अगर यहाँ से अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसका एक बहुत ही कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ, और आपको ये समझना पड़ेगा ये एक इकोनॉमिक वॉर है, ये एक नॉर्मल वॉर नहीं है। अब क्या होगा कि यूएस जो है वो न्यू प्रिंटिंग छाप छाप कर थक चुकी है, और ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंफर्ट जोन पे नहीं है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो वहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना आपको पता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से किसका क्या क्या रेप्लिकेशंस होता है स्टॉक मार्केट पे। तो आप यहाँ से देखो आप ये कि क्रूड ऑयल अगर, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है इसराइल में क्या हो रहा है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, या हमास में क्या कर रहे हैं, या गाजा स्ट्रिप में क्या हो रहा है। बट ये आप ये समझो कि ये एक सिर्फ तेल की लड़ाई है, एक ऑयल की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ से और एक ज़मीन की भी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि क्योंकि जो पैलेस्टीन है बोलता है कि इसराइल ने कुछ मेरे ज़मीन को कब्जा करके रखा है, तो ये एक ऑन गोइंग स्टोरी है। तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसी चीज़ें बनती है आगे जाकर, और क्या इसका रेप्लिकेशंस होता है स्टॉक मार्केट में। बट यस, पैनिक सेल बिल्कुल मत करना आप, क्योंकि पैनिक सेल एक बहुत ही रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पैनिक सेल करते हो तो आप उसमें आपको ही लॉस है, क्योंकि एक ये एक न्यूज़ बेस्ड होगा।
और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें आगे जाकर थम जाती है, बट येस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर क्रूड ऑयल में का प्राइस अनरेस्ट होता है तो स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली इसका एक बहुत ही ज़्यादा रेपरकेशंस होगा, जो कि दिख रहा है, क्योंकि इसराइल भी रुकने वाला नहीं है। कि अभी ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि इसराइल ने मॉर्निंग में भी काफ़ी एयर स्ट्राइक किया है। तो देखना पड़ेगा चीज़ें कैसी पॉपअप होती है, बट येस आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी वॉर अपॉर्चुनिटी होता, बट अगर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अगर यहाँ से आपको कोई भी स्टॉक आपके चॉइस ऑफ स्टॉक्स कुछ अच्छे करेक्शन पर मिलते हैं तो आप प्लीज़ उसे एकोमुलेट कीजिए, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि पता नहीं है ये वॉर कितना लंबा चलेगा। क्योंकि वॉर सिर्फ दो कंट्रियों के बीच नहीं है, ये वॉर है ईरान भी पूरा साथ देगा, किसका? ईरान साथ देगा, पैलेस्टीन का, जॉर्डन, लेबनन, ये सारी कंट्रियां साथ देंगी। और रशिया और चाइना जो बड़े प्लेयर हैं ऑब्वियसली वो पैलेस्टीन के साथ है। तो देखना पड़ेगा चीज़ें कैसी होती है। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।